उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक। ये राजस्थान की बहुत ही मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर आने वाले टूरिस्टों को एक नहीं बल्कि बहुत कुछ देखने को मिलता है, चाहे वो हो यहाँ के किले, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स, यहाँ का खाना और यहाँ के लेक्स। इनफैक्ट यहाँ की पहाड़ियाँ और यहाँ के नज़ारे घूमने में भी आपको बहुत मजा आएगा। वेलकम टू अपना ट्रेवल गुरु। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द सिटी ऑफ लेक उदयपुर की कंप्लीट ट्रेवल गाइड की। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले बताएंगे उदयपुर के बारे में, जिसमें हम आपको इसकी जियोग्राफी, हिस्ट्री और बेस्ट टाइम टू विजिट की जानकारी देंगे। उसके बाद हम आपको उदयपुर के ट्रांसपोर्टेशन और होटल की जानकारी देंगे और उसके बाद हम बताएंगे उदयपुर के टॉप प्लेसेस टू विजिट कौन से हैं, टॉप फूड प्लेसेस कौन से हैं और वो सारी जगह घूमने में आपको कितने डेज लगेंगे। और अंत में हम आपको बताएंगे कि ये सब करने में आपका कितना खर्चा होगा। तो हमारी इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको उदयपुर की ट्रिप कैसे प्लान करना है। दोस्तों, अब अगर उदयपुर की जियोग्राफी की बात करें तो उदयपुर राजस्थान स्टेट के बिल्कुल साउथ मोस्ट पार्ट में बसने वाली एक सिटी है, जो कि इंडिया के दो मेजर सिटीज के ऑलमोस्ट बीचों बीच पड़ती है। दिल्ली, जहां से ये 660 किलोमीटर दूर है, और दूसरी मुंबई, जहां से 800 किलोमीटर दूर है। उदयपुर सिटी के सराउंड है अरावली हिल्स, जो कि इसे सेपरेट करती है यहाँ के थार डेजर्ट से भी, और शायद इन्हीं हिल्स की वजह से इस सिटी को द लेक सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। जी हाँ, उदयपुर को भारत की रॉयल स्टेट बोला जाता है, क्योंकि इस जगह पे आपको राजपूत एरा के रॉयल पैलेसेस, पुरानी हवेली और लग्जरी होटल्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उदयपुर की हिस्ट्री की। उदयपुर की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा रिच है। इस जगह को बसाया था महाराणा उदय सिंह जी ने, जो कि बसाया गया था 1559 में। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक ऐसे ही नहीं बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान की इस सिटी में राजस्थान के मुख्यतर लेक बसते हैं। जब 1559 में महाराणा उदय सिंह जी उदयपुर सबसे पहली बार आए थे, तो ऐसा माना जाता है कि उन्हें यहाँ पर पिचोला लेक पर एक साधु तपस्या करते हुए दिखे थे, और उसी साधु ने उन्हें एडवाइस किया कि यहाँ पर आप एक सिटी बनाओ, जो कि बहुत सारे लोगों का रहने का केंद्र बनेगी और बहुत ज्यादा मशहूर होगी। उन्हीं की एडवाइस के बाद महाराणा उदय सिंह जी ने यहाँ पर उदयपुर बसाया था। दोस्तों, अब बात करते हैं उदयपुर में बेस्ट टाइम टू विजिट की। उदयपुर अगर आप घूमने आना चाहते हो तो यहाँ पे बेस्ट टाइम टू विजिट होगा अक्टूबर से लेकर मार्च तक का। सर्दियों के समय ही उदयपुर में सबसे बेस्ट टाइम होता है घूमने का, क्योंकि उदयपुर एक बहुत ही हॉट सिटी है, और गर्मियों के समय यानी कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और इतनी गर्मी में घूमना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि बहुत लोग तब भी घूमने आते हैं, क्योंकि तब गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, बट फिर भी बेस्ट टाइम टू विजिट तो यहाँ की सर्दियों में ही है, नवंबर से लेकर मार्च तक। चलिए अब जानते हैं कि हम उदयपुर कैसे पहुंचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। उदयपुर में वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन बना हुआ है। हर प्रमुख स्टेशन से यहाँ तक आपको ट्रेन मिल जाएगी, इसलिए ट्रेन से आना यहाँ तक सबसे आसान रहता है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो उदयपुर में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट भी बना हुआ है, जो उदयपुर सिटी से तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहीं अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आसपास के शहरों और राज्यों से डायरेक्ट बस आपको यहाँ तक मिल जाती है। दोस्तों, बहुत सी प्राइवेट और टूर एंड ट्रेवल से की बसेस उदयपुर तक डायरेक्ट आती है। अगर आपके शहर से यहाँ तक के लिए आपको डायरेक्ट बस मिलती है तो आप उसके माध्यम से भी आ सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने पर्सनल व्हीकल से भी यहाँ तक आ सकते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं उदयपुर, और अब बात करते हैं कि आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप आ जाइए उदयपुर चौराहा। यहाँ पर सामने बस स्टैंड बना हुआ है, और रेलवे स्टेशन से इस चौराहे की दूरी 1 किलोमीटर रहती है। जब आप रेलवे स्टेशन से आएंगे तो राइट हैंड साइड पर बस स्टैंड पड़ता है, और लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ ही दूरी पर आपको बहुत ही अच्छे और बजट फ्रेंडली होटल्स मिल जाएंगे। स्टेशन से आप 10 रुपये ऑटो वाले को देकर उदयपुर चौराहा आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत से होटल बने हुए हैं, और यहाँ पर आपको उदयपुर के चीपेस्ट होटल भी मिल जाएंगे। नॉन एसी रूम 700 से स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं एसी रूम 800 से 1500 के बीच में बहुत ही प्यारा सा मिल जाएगा। इस लोकेशन पर होटल के साथ साथ रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, जहां पर आप बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट भोजन कर सकते हैं। आप जब भी उदयपुर जाएं, वहां का दाल बाटी चूरमा खाना मिस मत कीजिएगा। एक अच्छा सा होटल लेने के बाद वहां पर आराम कीजिए, फिर चले जाइए उदयपुर की टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस पर। और उससे भी पहले बात कर लेते हैं कि हम उदयपुर कैसे घूमें। दोस्तों, यहाँ पर घूमने के लिए मुख्य 3 ऑप्शन है। पहला ऑटो, दूसरा रेंटेड टैक्सी, थर्ड बाइक। पहले ऑप्शन की बात करें तो ऑटो वाले आपसे दिन भर घुमाने के 700 से 800 रुपये चार्ज करेंगे, वहीं टैक्सी वाले 1500 से 2000 रुपये तक का चार्ज करते हैं। उदयपुर चौराहे के सामने जो रास्ता होटल साइड जाता है
वहीं पर टैक्सी स्टैंड बना हुआ है और यहाँ आपको टैक्सियों का बहुत नॉर्मल रेट मिलेगा। और वहीं आप 2 लोग ही उदयपुर घूमने आए हो तो आप यहाँ पर स्कूटी और बाइक रेंट पर ले सकते हैं और यहीं उदयपुर चौराहे के सामने ही स्कूटी और बाइक रेंट पर मिल जाएगी। यहाँ पर स्कूटी की स्टार्टिंग 400 से हो जाती है, वहीं आपको बाइक 500 से 600 रुपये में मिल जाएगी। रेंट पर स्कूटी लेने के लिए आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होता है। आपका जैसा बजट हो आप उस तरह से उदयपुर घूमिएगा। अब हम लोग चलेंगे सिटी पैलेस। दोस्तों यह फोर्ट बहुत प्राचीन शैली में बनाया गया था। सिटी पैलेस के बाहर ही टिकट काउंटर बना हुआ है, जहां पर नॉर्मल टिकट 30 रुपये का और अगर आप उसके साथ म्यूजियम भी घूमना चाहते हो तो उसके लिए आपको 430 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप 30 रुपये वाला टिकट लेते हैं तो आप पूरे पैलेस को तो घूम ही सकते हैं। बाद में अगर आपको म्यूजियम में भी घूमने का मन करे तो अंदर ही काउंटर बने हुए हैं, तो आप आराम से अंदर से ही टिकट ले सकते हैं। दोस्तों जब 1553 में उदयपुर शहर को बसाया जा रहा था, उसी समय महाराणा उदय सिंह जी ने इस भव्य भवन का निर्माण करवाया था। लगभग 400 वर्षों तक अलग अलग राजाओं ने अपने हिसाब से इस प्यारे से पैलेस को और भी खूबसूरत बनाते रहे। दोस्तों ये प्यारा सा पैलेस पिचोला लेक के किनारे पर बना हुआ है। महल को घूमने के बाद आप पिचोला लेक में भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलेंगे पिचोला लेक में बोटिंग करने। वहीं पर टिकट काउंटर भी बना हुआ है। बोटिंग के लिए आपसे 600 रुपये पर पर्सन का चार्ज लेते हैं। लेक के किनारे बहुत प्यारे प्यारे भवन बने हुए हैं, जिनके नज़ारे आपका मन मोह लेंगे। साथ ही साथ लेक के बीच में 3 से 4 जगह हैं, जिसमें से पहला है जग मंदिर। बोट वाले आपको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर गार्डन भी बना हुआ है और यहाँ आप ब्रेकफास्ट और लंच भी कर सकते हैं। पर यहाँ सभी चीज़ों के रेट बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ ट्राई जरूर करना। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ ये पैलेस, साथ ही साथ पहाड़ों के नज़ारे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। तो आपको यहाँ पर घूमकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर 1 से 2 घंटे एंजॉय करने के बाद आप किसी भी बोट से वापस सिटी पैलेस आ सकते हैं। दोस्तों पिचोला लेक और इस ब्यूटीफुल पैलेस को कवर करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट प्लेस पर। हमारी नेक्स्ट प्लेस है बागोर की हवेली, जो जगदीश मंदिर से कुछ ही देरी पर स्थित है। यहाँ पर एंट्री टिकट आपको 55 रुपए का लेना पड़ता है। यहाँ पर आप मेवाड़ के राजाओं के हथियार देख सकते हैं। साथ ही साथ पगड़ियों का विशाल कलेक्शन भी देखने को मिलेगा। राजा महाराजा और रानियों से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण चीजों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से संग्रहित करके रखा गया है। ज्यादातर यहाँ लोग शाम को घूमने आते हैं, क्योंकि शाम को यहाँ फल्क डांस ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो 7 बजे से 8 बजे तक होता है। इसके लिए आपको 100 रुपए का एंट्री टिकट लेना रहता है। यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे सज्जनगढ़ फोर्ट में घूमने के लिए। अगर आपने फुल डे के लिए ऑटो नहीं किया है तो ऑटो वाले आपसे 100 से 120 रुपये चार्ज करेंगे और आपको मेन गेट पर ड्रॉप कर देंगे। दोस्तों सज्जनगढ़ फोर्ट ऊपर पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ तक जाने के बहुत से ऑप्शन है। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो आप ऊपर तक खुद के व्हीकल से जा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर 300 रुपये का चार्ज देना रहता है। वहीं आपके पास में 2 व्हीलर है तो इसके लिए आपको 60 रुपये का चार्ज देना रहता है, प्लस एंट्री टिकट 155 रुपये का अलग से लेना होता है। वहीं दोस्तों अगर आपके पास में कोई व्हीकल नहीं है तो आप यहां पर चलने वाली बोलेरो से भी ऊपर जा सकते हैं। इसके लिए आपको 105 रुपये का अलग से टिकट लेना होता है। दोस्तों इस फोर्ट को मॉनसून फोर्ट भी कहते हैं। मॉनसून में इसके नज़ारे बहुत ही सुहाने लगते हैं। दोस्तों इस किले से आप पूरे उदयपुर के बेहद सौंदर्य युक्त नज़ारे देख पाएंगे। आप यहां से पिचोला लेक और फतेह सागर लेक के भव्य नज़ारे का आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों इस प्यारे से किले का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह जी ने 1884 ईस्वी में करवाया था। इस किले को उदयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ का शाम का सनसेट बहुत ही रमणीय होता है। यहाँ पर घूमने के बाद में बोलेरो की सहायता से हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ नीचे एक जू भी बना हुआ है। इसके एंट्री चार्जेस 110 रुपये पर पर्सन होते हैं। ये जू बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पर आप लगभग सभी जानवरों को देख सकते हैं। पैदल चलने में आपको 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना रहता है। वहीं आप अगर चाहो तो ई व्हीकल से भी इस प्यारे से जू को घूम सकते हो। दोस्तों इन सभी जगह पर घूमने के बाद में शाम को आप चले जाइए अपने होटल में आराम कीजिए, उदयपुर के शाही पकवानों का आनंद लीजिए और अगले दिन हम लोग चलेंगे यहाँ के बहुत ही फेमस मंदिर एकलिंग महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो उदयपुर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक जाने के लिए बस, टैक्सी, ऑटो यूज करके आप वहाँ तक जा सकते हैं, जिनके चार्जेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों
दोस्तों मंदिर सुबह 10:30 बजे खुलता है और शाम को 1 बजे बंद हो जाता है और फिर शाम को 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों इस अनोखे मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में रावल जी के द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर मेवाड़ के शासकों के इष्ट देवता भगवान शिव जी को समर्पित है। दोस्तों इस मंदिर को मुगल शासकों के द्वारा बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाई गई। दोस्तों मंदिर के अंदर मोबाइल और कैमरे ले जाना अलाउ नहीं है। मंदिर के गेट के सामने ही लॉकर सेवा बनी हुई है, जहां पर आप अपना बैग और जूते चप्पल रख सकते हैं। दोस्तों इस मंदिर की मनोहरता देखने लायक है। इसके अलावा विशेष मान्यताओं से यह मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही संतोष मिलेगा। प्लस यहाँ पर और भी देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। आप आराम से टाइम देकर सभी मंदिरों में दर्शन जरूर करें। इन प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के बाद में हम लोग उदयपुर वापस आ जाएंगे और फिर चलेंगे वैक्स म्यूजियम। दोस्तों ऑटो वाले से आप पहले ही बात कर लीजिए कि वापसी में वैक्स म्यूजियम दिखाने के बाद में आपको सहेली की वाड़ी पे ड्रॉप कर दे। वैक्स म्यूजियम में अलग अलग एंट्री टिकट लगते हैं, जैसे वैक्स म्यूजियम के 150 रुपये, हॉरर शो के 100 रुपये और मिरर मजा के 50 रुपये होते हैं। वैक्स म्यूजियम में देश और दुनिया के फेमस पर्सनों के वैक्स स्टेचू बने हुए हैं, जिनको देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। साथ ही साथ आप स्टेचू के साथ में फ़ोटो भी क्लिक करवा सकते हैं। इसके बाद आप मिरर वर्ल्ड में भी जा सकते हैं, जहां शीशों की भूल भुलैया रहती है। इसका एक्सपीरियंस आप जरूर लीजिएगा। यहाँ पर एंजॉय करने के बाद में अब हम चलेंगे सहेलियों की बाड़ी में। दोस्तों ये उद्यान बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने 1710 ईस्वी में अपनी महारानी के लिए करवाया था। यहाँ पर महारानी और उनकी दासियाँ आराम करने के लिए आती थी। यहाँ पर घूमने के बाद में हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन फतेह सागर लेक पर। इस प्यारी सी लेक का निर्माण महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया था और यह झील पिचोला झील से जुड़ी हुई है और यहाँ पर आप मोटर बोट और स्पीड बोट में एंजॉय कर सकते हैं। आप फतेह सागर झील के किनारे बैठकर इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। प्लस आप यहाँ लेक के किनारे चौपाटी में खाना पीना और चाट का मजा जरूर लीजिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपके प्रिय टॉपिक बजट की। दोस्तों आप यहाँ सोलो ट्रिप करेंगे तो आपका बजट थोड़ा बढ़ जाएगा, पर मान के चलते हैं कि आप कम से कम 2 से 3 लोग यहाँ पर घूमने जरूर आएंगे, तो 2 या 3 लोगों में आपका बजट थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है। तो लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये पर पर्सन के बजट में आप इस ट्रिप को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों इस बजट में आपका होटल, यहाँ पर लगने वाले टिकट्स, ऑटो और फूड, इन सभी को इंक्लूड किया गया है। दोस्तों अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट के रिप्लाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप आप इस वीडियो की हेल्प से अपनी ट्रिप को बेहतर प्लान कर पाएंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।